वेलकम ऑल व्यूअर्स टू इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्ट्रीम। आज की मेरी वीडियो स्कॉलटेक रशियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के हवाले से है, जो करंटली ओपन है। इसमें हम इस प्रोग्राम में हम मास्टर और पीएचडी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैचलर प्रोग्राम नहीं है। तो चलते हैं अप्लाई की तरफ कि इसमें अप्लाई किस तरह कर सकते हैं हम लोग और इसकी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है और क्या प्रोसीजर है। तो ये जो लिंक है ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक को हमने पेस्ट करके अपनी न्यू विंडो में पेस्ट करके हमने इसको ओपन करके ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर रिक्वायरमेंट एंड डेडलाइंस, अप्लाई फॉर एमएससी प्रोग्राम, अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कांटेक्ट अस, ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो एप्लीकेशन पोर्टल है जहाँ से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी ये सारे रिक्वायरमेंट और जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है स्टेप बाय स्टेप सब मेंशन है वहाँ पर। तो यहाँ से हम अपना जो प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोसीजर है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्कोरटेक एक्सेप्ट एप्लीकेशन टू मास्टर ऑफ साइंस एंड पीएचडी प्रोग्राम, स्टार्ट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन हियर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इसी विंडो में हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी अकाउंट बनाएंगे। जो हमारी डिटेल्स है हम यहाँ पर एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम, इस तरह टेलीफोन नंबर, इस तरह ईमेल नंबर, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप एंटर करेंगे। तो मैंने फर्स्ट नेम एंटर किया, इस तरह मैंने टेलीफोन नंबर एंटर किया और साथ में मैंने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन किया। तो आप लोगों ने भी इसी तरह ये बेसिक चीज़ें एंटर करके आगे फिर प्रोसीड करना है। इस तरह एंटिसिपेटेड डिग्री लेवल एट स्कॉलटेक, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। हम अगर पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पीएचडी सेलेक्ट करेंगे, अगर एमएससी में तो हम एमएससी सेलेक्ट करेंगे। और इस तरह एजुकेशनल प्रोग्राम, जो प्रोग्राम्स अवेलेबल है, एडवांस कंप्यूटेशनल साइंस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एनर्जी सिस्टम में अप्लाई करता हूँ। तो फिर इसके साथ मैंने यहाँ पर कंट्री सिटीजनशिप पाकिस्तान, और इस तरह हमने आई हैव रीड एंड एग्री पर क्लिक करके फॉर्म को कंटिन्यू करना है। तो इस तरह कंटिन्यू पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट नेम है, इस तरह फिर हम यहाँ पर लास्ट नेम भी ऐड करेंगे और दोबारा जो डेटा है, जो बेसिक चीज़ें हम दोबारा चेक करके फिर से हम इसको कंफर्म कर देंगे। और नीचे स्क्रॉल डाउन करके फिर यहाँ पर हम अपना फोटो अपलोड करेंगे और साथ में यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर हम सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ें सबसे पहले हमारी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इसके बाद स्टार्ट होगा जब हम ये फिल करेंगे और नेक्स्ट प्रोसीड करके यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे। तो ये जो बेसिक बुनियादी जो डेटा है ये सेव होगा, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन एंटर किए। मैंने डेट ऑफ बर्थ, इस तरह कंट्री ऑफ रेजिडेंस और कंट्री ऑफ करंट सिटी ऑफ रेजिडेंस। तो आप यहाँ पर आप लोग अपना करंट जो सिटी में आप जिस सिटी में आप रह रहे हो, और यहाँ पर फिर हम हाउ डिड यू फाइंड फर्स्ट हियर अबाउट स्कोरटेक, तो यहाँ से ये आप चेंज कर सकते हो कि कहाँ से आपने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। तो इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा प्रोफाइल डेटा सेव हो गया है और हम एजुकेशन डिटेल्स जो है अब हम वो एंटर करेंगे। तो एजुकेशन डिटेल्स में सबसे पहले अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमने लास्ट जो डिग्री है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से हमने की है। अगर हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर बात है हमने बैचलर की डिग्री लास्ट की होगी। तो जहाँ से हमने बैचलर डिग्री की है उस यूनिवर्सिटी का नाम हम यहाँ लिखेंगे। अगर हम पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमने जहाँ से मास्टर किया हुआ है लास्ट डिग्री, तो हम यहाँ पर उसी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जहाँ से हमने मास्टर कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पर नीचे अगर किसी यूनिवर्सिटी से हमने बैचलर किया और हमने ऊपर उसका नाम मेंशन किया तो हम बैचलर सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने मास्टर किया तो हम मास्टर डिग्री सेलेक्ट करेंगे। पीएचडी तो हम इसलिए नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि हमने फिलहाल या तो हम मास्टर में अप्लाई करेंगे या हम पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह नीचे फिर डेट ऑफ डिग्री अवॉर्डेड, कब हमको ये लास्ट डिग्री मिली है, जो लास्ट डिग्री है हमारी, तो हमको कौन सी डेट को मिली है, यहाँ पर हम उसका जो डेट है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पर कमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज,
तो हमारी जो एवरेज सीजीपीए होगी लास्ट डिग्री में हम यहाँ पर वो लिखेंगे आउट ऑफ, फॉर एग्जांपल हमारी 3.5 है तो यहाँ हम 3.5 लिखेंगे और यहाँ पर आउट ऑफ 4 लिखेंगे। फिर नीचे यहाँ पर उसका जो डिप्लोमा है, जो लास्ट डिग्री है जिसकी मतलब इसको हम डिप्लोमा कहते हैं, जो डिग्री होती है हमने उसकी जो स्कैन पिक्चर है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। और इस तरह करंट ट्रांसक्रिप्ट, ये करंट ट्रांसक्रिप्ट उस सूरत में हमने अपलोड करना है इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर डिप्लोमा येट। अगर हमने फिलहाल अपनी जो बैचलर डिग्री है अगर हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम मास्टर में अप्लाई करें इस प्रोग्राम में, तो अगर हम बैचलर की आखिरी सेमेस्टर में है इस तरह, तो हम उसकी जो मौजूदा ट्रांसक्रिप्ट है जो जो मतलब ऑफिशियल होती है लेकिन जो फाइनल नहीं होती वो हम यहाँ पर करंट ट्रांसक्रिप्ट में अपलोड करेंगे। और फिर यहाँ से ये जो डाटा ऊपर जो डाटा होगी वो हम यहाँ से सेव करेंगे। फिर नीचे यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल्स, रिज्यूमी जो सीवी है हमारी डिटेल सीवी, इस तरह मोटिवेशन लेटर हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम इस प्रोग्राम में अप्लाई क्यों कर रहे हैं और इसमें जो प्रोग्राम अपर हो रहे हैं वो हम क्यों चूज करते हैं, हमारी बैकग्राउंड इसके साथ मैच करती है या हम रशियन का जो ये प्रोग्राम है हम इसमें क्यों अप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पर इंग्लिश लेवल की बात है तो इंग्लिश लेवल हमारी अगर बिगिनर है तो बिगिनर सेलेक्ट करेंगे, एलिमेंट्री है या प्री इंटरमीडिएट है, या इंटरमीडिएट है या अपर इंटरमीडिएट है। तो अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंट है तो आप यहाँ पर अपर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर सकते हैं या इंटरमीडिएट। और अगर आपने आइलेट्स की हुई है और आपको पता है कि मैं मेरी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एडवांस है तो यहाँ से हम एडवांस सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पर रिकमेंडेशन 1, जो रिकमेंडेशन हमको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है प्रोफेसर की तरफ से, इसमें दो किस्म की है। यहाँ पर अगर हम एक रिक्वेस्ट मतलब सेंड करना चाहते हैं जो हमारी रेफरी है तो हम उनकी ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करेंगे जो डाटा, अगर उसने हमको सर्टिफिकेट दी हुई है पहले से तो हम यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इस तरह ये जीआरई स्कोर, टॉफेल स्कोर और आइलेट्स स्कोर ये ऑप्शनल है। अगर हमने की हुई है तो ठीक है, हम यहाँ पर उसका जो डाटा है वो एंटर कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये हम छोड़ सकते हैं। इस तरह यहाँ पर रिसर्च इंटरेस्ट एरिया, हम कौन सी एरिया में जाना चाहते हैं, हमारा जो रिसर्च एरिया है वो कौन सा है। इस तरह प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर का जो डाटा है वो यहाँ पर इस लिंक में मेंशन है, यहाँ से अगर आप विजिट करोगी तो आपको हर डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइजर डाटा होगा वो मिलेगा और उनके जो नेम्स है वो भी और ईमेल एड्रेस भी मिलेंगे। तो आपने उनमें से कोई एक सेलेक्ट करके यहाँ पर उसका नाम सिर्फ जस्ट लिखना है, एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका नेम यहाँ पर लिख लेना है। और यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंग्लिश, ये ऑप्शन हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में सेलेक्ट करेंगे। अगर हम हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो तो हम ये क्लिक करेंगे और फिर नीचे आके उसी की फाइल हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सेलेक्ट किया है, यूनिवर्सिटी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंग्लिश। तो बाकी ये ऑप्शन मैं छोड़ूंगा और नीचे आके यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट स्कैन, जो सर्टिफिकेट मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला हो वो मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। इस तरह यहाँ पर नीचे फिर अवार्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, तो आपके पास अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, इस तरह ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, एंट्रेंशिप सर्टिफिकेट्स है, तो आप यहाँ पर 10 फाइल्स अपलोड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। और यहाँ पर फिर एडिशनल कमेंट्स, अगर आप कोई एडिशनल कमेंट्स ऐड करना चाहते हो ठीक है, नहीं है तो ये भी ऑप्शनल है। और फिर यहाँ से आपने सेव कर देना है फॉर्म को। तो जब आप सेव करोगे तो ऊपर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि बस आपका फॉर्म सबमिट हो गया और नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर है उसके बारे में आपको ईमेल किया जाएगा। ये मैसेज आपको शो होगा स्क्रीन पर। ये कंप्लीट तरीकाकार था। बस सिर्फ आपने इसी विंडो के अंदर पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर देना है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। इसके अलावा भी अगर आप लोग फ्यूचर में इस तरह की पोजीशंस में इंटरेस्टेड है तो इसके साथ ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फिर फ्यूचर में भी आपको इस तरह की वीडियोस मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।